हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का लक्ष्य केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं मनीष सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का पुनः वेलकम करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th का टॉपिक सीखेंगे, जिसमें हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हम देखेंगे रिफ्रैक्शन बाई स्फेरिकल लेंस के बारे में। क्या हम लोग देखेंगे? तो रिफ्रैक्शन देखेंगे किसमें? स्फेरिकल लेंस में। ठीक, तो पहले हम समझते हैं कि रिफ्रैक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों। दो वर्ड हमने लिया है, एक रिफ्रैक्शन और एक स्फेरिकल लेंस। तो दोनों को पहले हम ब्रेक करेंगे और समझेंगे। रिफ्रैक्शन मीन्स होता है बच्चों, रिफ्रैक्शन मीन्स होता है बच्चों बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट मीन्स लाइट का यहाँ पे क्या पढ़ना है बच्चों? बेंडिंग पढ़ना, बेंडिंग होगा लाइट रे का। दूसरा, इस स्फेरिकल लेंस का क्या मतलब है बच्चों? तो यह है आपका स्फेरिकल लेंस। ठीक है, तो हम देखते हैं कि स्फेरिकल लेंस का मीनिंग क्या है बच्चों। तो स्फेरिकल लेंस मीन्स होता है, यह लेंस क्या होता है? तो यह एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, यह एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जिसमें क्या होगी बच्चों? बेंडिंग ऑफ लाइट होगी। बट इसमें दो क्या होते हैं बच्चों? तो इसमें दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या? एक ऐसा ग्लास, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास जिसमें दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं और उसी से वो बाउंड होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या? स्फेरिकल लेंस। ठीक है, तो क्या बोलेंगे बच्चों? बोलेंगे अ ट्रांसपेरेंट ग्लास which is bounded by glass which is bounded by two spherical surface। कितने सरफेस से बाउंडेड होता है? तो दो स्फेरिकल सरफेस से, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्फेरिकल लेंस। आए बात समझिए। तो क्या होता है स्फेरिकल लेंस? तो ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास जो क्या होता है? बाउंडेड होता है दो स्फेरिकल सरफेस से, उसी को आप बोलते हो क्या? स्फेरिकल लेंस। ठीक है, तो लेंस बच्चों यहाँ पे दो तरह की होती है। एक हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। तो हमारे पास कौन कौन सा लेंस है बच्चों? तो फर्स्ट आप बोलोगे कॉन्वेक्स लेंस और सेकंड आपके पास है बच्चों कॉनकेव लेंस। सेकंड क्या है बच्चों? तो सेकंड है हमारा कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है और कॉनकेव लेंस क्या होता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस को अगर हम ड्रॉ करें बच्चों, तो कॉन्वेक्स लेंस आपका कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, यह आपका है कॉन्वेक्स लेंस। यह क्या है बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस। और यह आपका क्या है बच्चों? दिस इज योर कॉनकेव लेंस। दिस इज योर कॉनकेव लेंस। आया बात समझिए। यह आपका कॉन्वेक्स लेंस है और यह कैसा लेंस है बच्चों? कॉनकेव लेंस। और इस लेंस का अगर मैं मिड पॉइंट बनाऊं, तो इस मिड पॉइंट को आप ओ बोलते हो और इस ओ को आप बोलते हो ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलोगे बच्चों? यह आपका ओ क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, इसी तरह इस लेंस में भी यह जो आपका सेंटर है इसको आप ओ बोलोगे और यही आपका ओ क्या कहलाएगा बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो बिल्कुल इस ऑप्टिकल सेंटर से एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को हम बोलेंगे, इस एक्सिस को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे बच्चों? तो यह हमारा जो लाइन है इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी ये जो लाइट है, यह जो लाइन है, इसको आप क्या बोलोगे बच्चों? तो इसको आप बोलोगे प्रिंसिपल एक्सिस। आया बच्चों बात समझिए। ठीक है, तो यह हमने किसके बारे में देखा? कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। और एक चीज और समझो, इस कॉन्वेक्स लेंस को बच्चों आप बोलते हो कन्वर्जिंग लेंस। अभी हम इसका मीनिंग समझाएंगे, बट पहले आप समझ लीजिए फैक्ट को। इसको आप बोलोगे कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को, और इस कॉनकेव लेंस को आप बोलते हो बच्चों डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है,
अब देखते हैं बच्चों इस कन्वर्जिंग लेंस का मीनिंग क्या है। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है कि जितनी भी लाइट रेज इस लेंस से पास होगी वह जाने के बाद एक ही पॉइंट पे मीट करेगी। कहीं से भी लाइट आएगी वह जाने के बाद एक ही पॉइंट पे मीट करेगी, इसीलिए इस लेंस को कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ठीक, जबकि इस कॉनकेव में क्या है बच्चों कि जब लाइट रे इस लेंस पे पड़ेगी तो पड़ने के बाद अपना रास्ता डेविएट करेगी, बदल देगी, इसीलिए इसको आप बोलते हो डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर हुआ मेरी बात? फिर से समझिए, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि कहीं से भी लाइट पड़ेगी, सपोज करो अभी मुझे बनाना है, ठीक है, मैं फिर से बताऊंगा इसको, पहले हम क्लियर कर लेते हैं, पहले ऐसे ही समझते हैं, ठीक है। तो जब कोई भी लाइट रे इस लेंस पर पड़ेगी तो पड़ने के बाद क्या होगी, एक ही पॉइंट पर जाकर मीट करेगी, इसीलिए इसको आप बोलते हो क्या, कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग क्यों बोलते हो? क्योंकि जब लाइट रेस पड़ती है तो पड़ने के बाद क्या होगी बच्चों, अपना रास्ता बदलेगी, डेविएट होगी, डाइवर्ज होगी, इसीलिए इसको आप बोलते हो डाइवर्जिंग लेंस। आए बात समझिए। तो हमारा होगा बच्चों अबाउट कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। तो पहले हेडिंग डालते हैं कॉन्वेक्स लेंस या फिर इसी को आप बोलते हो कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं ये लेंस है क्या बच्चों। तो अभी हमने बनाया था और बना के आपको दिखाया था कि यही आपका लेंस कौन सा है बच्चों, तो ये आपका है कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, या इसी को बोलते हो आप कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो वह लेंस जो सेंटर में थिक होता है और एजेस उसके जो होते हैं, जो उसकी किनारे होती है वह क्या होता है, पतला होता है, उसी को आप बोलते हो कॉन्वेक्स लेंस। तो मैं बोलूँगा द लेंस in which their center is thick। सेंटर कैसा होता है बच्चों, थिक, while the edges is thin। एज कैसा होता है, थिन, पतला होता है, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। अब चलिए इसको बनाते हैं। यह आपका कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस है बच्चों। तो यह हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, इसी को हम बोलते हैं क्या, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक। यह जो सेंटर है इसको हम बोलते हैं ओ मीन्स ऑप्टिकल सेंटर, और यह आपकी जो लाइन है इसके बीचों बीच जो लाइन पास होती है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको अगर आप बनाओ बच्चों तो इससे दो स्फीयर बन सकता है, ठीक है। एक स्फीयर ये हो गया और दूसरा स्फीयर आपका ये हो गया, ठीक है। तो इसको आप C1 बोल सकते हो और इसको C2 बोल सकते हो, इसके सेंटर को C1 और इसके सेंटर को C2, ठीक है। आया बात समझे। तो दो सेंटर हो गए, एक को C1 और दूसरे को क्या बोल सकते हो बच्चों, C2, ठीक है। चलिए अब फिर समझते हैं। तो यह है बच्चों आपका कॉन्वेक्स लेंस, यह क्या आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। यह आपका ऑप्टिकल सेंटर वो है, यह प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर यहां से आप कोई भी लाइट रेस को पास करोगे, कोई भी लाइट रेस इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो पढ़ने के बाद एक पॉइंट से पास होगी, ठीक है। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आप किसी लाइट को पास करते हो तो क्या होगी बच्चों, यहाँ से जाके पास होगी। फिर अगर कोई लाइट रेस अगर आप भेजते हो तो कहाँ से पास होगी, इस पॉइंट से। फिर अगर आप भेजते हो तो कहाँ से पास होगी, इस पॉइंट से, ठीक है। तो सभी लाइट रेस जाकर एक ही पॉइंट पर मिलती है, इसीलिए इस रेस को हम क्या बोलते थे बच्चों, इसीलिए इसको आप बोलते हो कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे कन्वर्जिंग लेंस। आया बात समझ में। और यह आपका जो सेंटर है बच्चों, यह पॉइंट, इसको आप बोलोगे F2। क्या बोलोगे, F2। तो F2 O से जितना डिस्टेंस पे होगा उतना ही डिस्टेंस पे आपका होता है 2F2। क्या होता है, 2F2। और इधर भी बच्चों इसी तरह से जितना O से F2 का डिस्टेंस है उतना ही O से F1 का डिस्टेंस होता है, और जितना F2 से 2F2 का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस F1 से 2F1 का होता है। आया बात समझ में, ठीक है।
तो इसके रूल के लिए 2 पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा बच्चों। जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे पास होगी तो वह हमेशा कहाँ जाएगी, फोकस से, ठीक है, फोकस से या फोकाई उसको बोलते हो, फोकाई से जाके पास होती है। फिर से समझोगे नहीं बात समझ आई तो, जब भी किसी लाइट रेस को आप लेंस से पास करोगे, लेंस से लेकर जाओगे, तो वह पढ़ने के बाद, लेंस पर पढ़ने के बाद क्या होगी, एक पॉइंट पे पास होगी। उस पॉइंट को हम यहाँ पे नाम देते हैं क्या, F2, या इसी को आप बोलते हो सेकंड फोकस। क्या बोलोगे, इसी को आप F2 या बोलते हो सेकंड फोकस। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा पॉइंट हम समझते हैं। तो पहला पॉइंट हमने क्या सीखा कि कहीं से भी अगर आप पास करते हो किसी कॉन्वेक्स लेंस में लाइट को, तो जाकर एक पॉइंट से पास होती है जिसको आप बोलते हो F2। ठीक। दूसरा, अगर ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, अगर हम लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करें, कहाँ से, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, तो इस ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम लाइट को पास करें बच्चों, तो विदाउट डेविएशन इट विल पास। क्या होगा, अगर आप लाइट को कहाँ से पास करोगे, ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से पास करोगे, तो यह क्या हो जाएगा, इट विल पास। इट विल पास मतलब लाइट रे आपका क्या हो जाएगा बच्चों, पास हो जाएगा विदाउट एनी टाइप ऑफ, विदाउट डिफ्लेक्शन, विदाउट डिफ्लेक्शन। ठीक है, बिना डिफ्लेक्ट हुए लाइट क्या हो जाएगी बच्चों, पास हो जाएगी बिल्कुल। कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। या अगर आप इधर से बनाओ, ऑप्टिकल सेंटर से बनाते हो, तो क्या होगा बच्चों, यह पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देना है कि पहला पॉइंट, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल पास करते थे तो क्या होता था, जाके एक फोकस से पास होता था, या उसी को आप फोकाई बोलते हो। और दूसरे पॉइंट है बच्चों, जब भी आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करोगे तो लाइट बिना डिफ्लेक्ट हुए वह ऑप्टिकल सेंटर से ही क्या होगी बच्चों, पास होगी। ठीक है, तो यह हमने देखा किसके बारे में, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन। क्या पढ़, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस, इन कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या देखेंगे, इमेज किस तरह से बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना लेंस बनाते हैं बच्चों। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 सबसे पहले रखते हैं। तो देखिए यह है आपका बच्चों कॉन्वेक्स लेंस। यह कौन सा लेंस है आपका, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। अब देखिए यह क्या बोला बच्चों, यह आपका हो गया, इसका सेंटर होता है ऑप्टिकल सेंटर O, और O से लेकर आप स्केल से बनाएंगे। ठीक है, O से अगर हम बनाते हैं यहाँ पे F2 का, तो इतना ही डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2F2 का। और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, जितना डिस्टेंस O से F2 उतना ही डिस्टेंस O से F1 का, और उतना ही डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों आपका F1 से 2F1 का डिस्टेंस। कितना, 2F1 का डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से पास करते हैं बच्चों लाइट रेस को, और सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखिए। तो ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं बियॉन्ड 2F1। कहाँ पे, बियॉन्ड 2F1। तो बियॉन्ड 2F1 पे रखेंगे तो सबसे पहले लाइट रेस कहाँ जाएगी बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और जब ये आपकी लेंस पे पड़ेगी तो लेंस पे पड़ने के बाद कहाँ से पास होगी, F2 से। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा बच्चों, जब भी ये पास होगी आपका ऑप्टिकल सेंटर O से, तो O से क्या होती है, विदाउट डिफ्लेक्शन इट विल बी पास। तो क्या बच्चों कहाँ पे जाके पास होगी, तो F2 और 2F2 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे आप बनाइए एरो। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे आपका एरो उल्टा बना, जबकि यहाँ पे कैसा बना था बच्चों, सीधा। मतलब ये कैसा हुआ, उल्टा बन गया इमेज। ठीक है, तो अब हम हेडिंग डालेंगे बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या हेडिंग डालेंगे बच्चों, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें एक एक करके पॉइंट डालेंगे बच्चों। सबसे पहला पॉइंट, कहाँ पे बना इमेज, तो इमेज बना F2 और 2F2 के बीच में। तो लिखेंगे बिटवीन, इमेज फॉर्म बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 और 2F2 के बीच में। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखिए बच्चों, कैसा बना, ठीक है, रियल बना या वर्चुअल बना। रियल का मतलब होता है बच्चों, जब सच में लाइट रेज मीट करती है तो उसको आप बोलते हो रियल, और जब मीट नहीं करती उसको हम ले जाकर पीछे पास करवाते हैं तो उसको बोलते हैं वर्चुअल। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपने मिरर इसके पहले के देखे होंगे तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट। देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यह जाके लाइट खुद से मीट हो रही है, हमने मीट नहीं करवाया, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, यह रियल बनना है। कैसा बना, रियल। थर्ड पॉइंट देखिए बच्चों, साइज इसका कैसा है, छोटा है, बड़ा है, बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे क्या है, छोटी है, छोटी इमेज बन रही है। क्या बोलोगे बच्चों, इसको आप बोलोगे डायमिस्ट। क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे डायमिस्ट। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है बच्चों,
तो कैसा बना, सीधा बना या उल्टा बना, आपको पता होना चाहिए। रियल के साथ हमेशा क्या बनता है, इन्वर्टेड, रियल के साथ इन्वर्टेड, रियल के साथ इन्वर्टेड, और वर्चुअल के साथ क्या बनता है बच्चों, इरेक्ट। ठीक है, तो ये देखिए ये रियल बना और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, आप देख भी रहे हैं यहाँ पे ये सीधा था और ये आपका एरो कैसा है बच्चों, उल्टा, तो बोलेंगे रियल के साथ क्या बनेगा, इन्वर्टेड। आया बच्चों बात समझ में? ठीक है, तो हमने कहाँ पे रखा था ऑब्जेक्ट को, तो मैंने ऑब्जेक्ट को रखा था बियॉन्ड 2F1। ठीक, तो क्या बना, बिटवीन F2 और 2F2 के बीच बना, रियल बना मतलब सच में लाइट मीट की, और डायमिस्ट बना, छोटा बना, और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब क्या है बच्चों, उल्टा बना, जैसा ऑब्जेक्ट था उससे उल्टा इमेज बना। ठीक है, तो ये हमने रखा ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1। अब हम सेकंड लेंगे बच्चों और ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ, F1। सेकंड है बच्चों ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट, सेकंड है बच्चों ऑब्जेक्ट एट 2F1, कहाँ पे रखेंगे अब ऑब्जेक्ट को, 2F1 पे रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, तो ये हो गया आपका बच्चों लेंस, ये क्या है बच्चों, लेंस हो गया। अब क्या करेंगे, यह क्या, ऑप्टिकल सेंटर, बिल्कुल बीचों बीच बनाएंगे। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया F2, और ये क्या हो गया बच्चों 2F2, ये F1, और ये क्या है 2F1। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को रखना है 2F1 पे, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया 2F1 पे। ठीक है, अब क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगा, तो लाइट रेस क्या होगा, यहाँ पे पढ़ने के बाद लेंस पे कहाँ से पास होगी, तो F2 से। ठीक है, तो ये आपका हो गया F2 पहला पॉइंट। दूसरा बच्चों कहाँ से पास होगा, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, और ये जाके कहाँ पे मीट करेगा, तो यह जाके मीट करेगा, आप बिल्कुल स्ट्रेट बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से मीट करेंगे। तो अब ये कहाँ पे जाके मीट कर रहा है बच्चों, यह 2F2 पे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा बच्चों, कहाँ पे बना, तो आप लिखोगे एट 2F2, कहाँ पे बना, 2F2 पे बना। सेकंड पॉइंट देखिए बच्चों कैसा बना, रियल बना है वर्चुअल बना, क्या सच में मीट की, तो सच में मीट की, तो आप बोलोगे रियल। तीसरा, रियल के साथ कैसा बनेगा बच्चों, हमेशा इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा, आप देख भी रहे उल्टा बना। ठीक है, जैसा ऑब्जेक्ट था उसका उल्टा बना, उसका अपोजिट क्या बना, आपका इमेज बना। ठीक है, फोर्थ पॉइंट बच्चों, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था क्या उतना बड़ा इमेज बना है, उससे छोटा बना, बड़ा बना, बहुत छोटा बना है, बहुत बड़ा बना, तो आप देख रहे हो बिल्कुल सेम साइज का, तो आप क्या लिखोगे बच्चों, सेम साइज। ठीक है, तो ये हमारा हुआ बच्चों किसके बारे में, ऑब्जेक्ट एट 2F1। तो हमने रखा कहाँ पे, बियॉन्ड 2F1 रखा था, दूसरा हमने रखा F1, तीसरा हम रखेंगे बच्चों F1, 2F1 और F1 के बीच में। ठीक है, तो थर्ड हम देखेंगे बच्चों ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1। ठीक है, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1, तो हम हेडिंग डालेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1, 2F1 और F1 के बीच में। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारा लेंस, ये क्या है बच्चों, लेंस है। अब देखिए यह क्या है आपका, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये F2, और ये क्या है बच्चों 2F2। ठीक, ये F1 और ये क्या है बच्चों 2F1। ठीक है, चलिए अब देखिए बिल्कुल आपको इक्वल साइज का बनाना, इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इक्वल साइज का, तो यहाँ पे बना लेते हैं क्या है बच्चों, ये हो गया 2F1, आप स्केल से बनाएंगे। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का इतना होगा, तो 2 सेंटीमीटर ये भी डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 और F1, तो 2F1 कहाँ, ये और F1 ये, तो इन दोनों के बीच में आपको ऑब्जेक्ट रखना है, तो ये ऑब्जेक्ट रख दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लाइट पड़ेगी, तो लाइट पड़ने के बाद कहाँ से पास होगी, आपका F2 से, फोकस से पास होगी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है बच्चों आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा लाइट रे, तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, तो ये कहाँ बना बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अगर आप मिलाएंगे तो कहाँ बना, ये देखें। ठीक है, तो बोलेंगे कहाँ पे, बियॉन्ड 2F2, कहाँ पे बना बच्चों, बियॉन्ड 2F2, आ रहा समझ में, तो कहाँ पे बना बच्चों, तो ये बना बियॉन्ड 2F2, तो हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहला, तो सबसे पहला कहाँ बना बच्चों, तो आप बोलोगे बियॉन्ड 2F2, 2F2 से दूर बना। ठीक है, सेकंड पॉइंट बच्चों, ठीक है, कैसा बना, रियल बना है वर्चुअल बना, तो सच में लाइट मीट कर रही, तो हम बोलेंगे रियल। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, रियल के साथ क्या होता है, सीधा बना है उल्टा, तो आप देख रहे हैं सीधा ऑब्जेक्ट है, जबकि इमेज कैसा उल्टा, तो आप बोलोगे क्या है बच्चों, रियल के साथ इन्वर्टेड, रियल के साथ क्या है बच्चों, इन्वर्टेड। नेक्स्ट डी देखेंगे, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था क्या उतना ही बड़ी इमेज बना, या उससे छोटा बना, या उससे बड़ा बना, या उससे बहुत बड़ा बना, या बहुत छोटा बना, कैसा बना बच्चों, तो उससे बहुत बड़ा बना, तो आप बोलोगे क्या,
वहाँ पे सेम साइज था, यहाँ पे क्या है बच्चों, इसको बोलोगे इन लार्ज, उससे बड़ा बना तो आप क्या बोलोगे, इन लार्ज। आए बात समझ में बच्चों। तो ये हमने देखा किसके बारे में, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था, तो थर्ड हमारा था ऑब्जेक्ट बिटवीन टू F1 और F1 के बीच में। आए बच्चों बात समझ में, ठीक है। तो अब हम रखेंगे कहाँ पे, ऑब्जेक्ट एट F1 पे। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे बच्चों, F1 पे। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, 2F1 और F1 के बीच में रखा था। अब रखेंगे ऑब्जेक्ट एट F1। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे बच्चों, अब F1 पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। तो चलिए लेंस बनाते हैं बच्चों। यह है हमारा प्यारा सा लेंस, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बनाया हूँ कि आप लोग को दिखे बिल्कुल, ठीक है। यह बच्चों ऑप्टिकल सेंटर, यह क्या ऑप्टिकल सेंटर, यह हम बनाते हैं F2, और यह क्या है बच्चों 2F2, और इधर बनाइए इतना ही इक्वल डिस्टेंस पे, ये हो गया आपका F1, और इतना ही इक्वल डिस्टेंस पे बनाइए 2F1। क्या है बच्चों 2F1, ठीक है। तो चलिए अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, 2F1 पे। तो ये हमने रखा 2F1 पे ऑब्जेक्ट को। इस जो अपर्चर है, अपर्चर के अंदर ही रखना है, बाहर नहीं जाना चाहिए ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लाइट रे पड़ा, और लाइट रे पढ़ने के बाद कहाँ से पास होगी बच्चों, ये F2 से, ठीक है। कहाँ से पास होगी, F2 से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों कहाँ से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से। ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर, इसको थोड़ा स्ट्रेट बनाइए आप, बिल्कुल जैसा है ऐसा ही बनाना है, ठीक है। इसको भी स्ट्रेट बनाइए बिल्कुल, आप स्केल से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। ये देखिए, तो मैं क्या देख रहा हूं बच्चों, जब हमने ऑप्टिकल सेंटर को पास किया, जब हमने लाइट रे को कहां से पास किया, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो लाइट रे कहां से पास हुई, F2 से। दूसरा, जब हम ऑप्टिकल सेंटर से पास किए तो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई, ठीक है। तो ये दो लाइट रे पास हुआ। अब हम देखेंगे कि ये लाइट रे जाकर कहाँ मिली बच्चों, तो यह लाइट रे बिल्कुल एक दूसरे के क्या हो रही है, पैरेलल जा रही है। और जब ये पैरेलल जा रही है तो ये लाइट कहीं भी मीट नहीं करेगी, और जब मीट नहीं करेगी बच्चों, तो हम साइंस में बोलते हैं कि एक न एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये लाइट रे जाकर मीट करेगी, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, वह जाकर कहाँ मीट करेगी, इन्फिनिटी पे मीट करेगी। कहाँ पे, इन्फिनिटी पे मीट करेगी, ठीक है। तो चलिए अब इसको इरेज करते हैं बच्चों, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो कहाँ पे मीट करेगी बच्चों, इन्फिनिटी। तो पॉइंट पहला क्या लिखेंगे आप, कहाँ मीट किया, इन्फिनिटी। आप बोलोगे सर यहाँ तो दिख नहीं रहा, फिर कैसे हमें पता बच्चों, जो लाइट पैरेलल जाती है वो लाइट कहीं ना कहीं जाकर मीट करेगी, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। और वो जाकर कहाँ पे मीट करेगी, इन्फिनिटी पे। दूसरा, तो मीट किया तो क्या हुआ, रियल हुआ है, वर्चुअल हुआ, रियल हुआ, सच में लाइट मीट करेगी ही करेगी, तो क्या हो गया बच्चों, रियल। थर्ड आप देखिए, रियल के साथ कैसा होगा, सपोज करो कि मैं मानता हूं कि यह पॉइंट पे जाकर ये दोनों लाइट क्या हुआ होगा बच्चों, मीट किया होगा, इस पॉइंट पे जाकर मीट किया होगा, ठीक है। तो मीट किया तो क्या हुआ बच्चों, कैसा बना, ठीक है। इमेज कैसा बना, बहुत बड़ा बना, सीधा बना है, उल्टा बना, उल्टा बना, उल्टा बना, तो रियल के साथ क्या बोलते हो बच्चों, इनवर्टेड। क्या बोलोगे, इनवर्टेड। और डी पॉइंट आप देखो बच्चों, डी पॉइंट आप देखो क्या हो जाएगा, कैसा बना, इन्फिनिटी पे बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना, छोटा बना, बड़ा बना, बहुत छोटा बना, बहुत बड़ा बना। तो बहुत बड़ा बनेगा, जब वो इन्फिनिटी पे बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा। अब बहुत बड़ा बोलेगा तो आप बोलोगे बच्चों हाईली इन लार्ज। क्या बोलोगे, आप बोलोगे हाईली इन लार्ज। क्या बोलोगे बच्चों, आप बोलोगे हाईली इन लार्ज। तो इन्फिनिटी पे बना, रियल बनेगा, सचमुच में लाइट मीट कर रही है तो रियल। इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा इमेज बनेगा, जैसा ऑब्जेक्ट होगा उसका उल्टा। आप देख रहे हो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इमेज क्या बहुत बड़ा है, तो आप बोलोगे हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है बच्चों। तो हमने कहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट एट F1 पे रखा, ठीक है। अब हम देखेंगे F1 और O के बीच में, अब कहाँ पे रखेंगे बच्चों, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम रखते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O, F1 और O के क्या बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है बच्चों। तो चलिए लेंस बनाते हैं फिर से, इसको मैं इरेज करता हूं। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O पे, तो ये आपका लेंस है बच्चों, यह क्या है, ये आपका लेंस है। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। यह बीचों बीच हम एक लाइन पास करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F2 और इसको मैं बनाता हूँ 2F2। ये क्या है बच्चों, तो ये आपका F1 और ये क्या है बच्चों 2F1। अब कहाँ पे रखेंगे, F1 और O के बीच में। तो ये F1 है, ये O है, इसके बीच में ये मेरी लाइन आई, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और ऑब्जेक्ट कहाँ से पास होगी,
तो सबसे पहला लाइट रे कहाँ से पास होगी जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे? तो पहला लाइट रे पास होगी F2 से, तो ये हो गया आपका F2, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा देखेंगे बच्चों कहाँ से पास करेंगे इसको? ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर। आप देख रहे हो यह दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं आ रही, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो रही, अलग अलग रास्ते पे जा रही है, ये इधर जा रही है जबकि ये इधर जा रही है। ध्यान से समझिए बच्चों, अगर आप इसको सही से बनाएंगे स्केल से, तो मैं क्या देखा कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, यह आपकी लाइन इधर जाएगी, जबकि यह लाइट रे क्या होगी बच्चों, यहाँ से पढ़ने के बाद डाइवर्ज होगी। क्या होगी? डाइवर्ज होगी। तो दोनों जब लाइन क्या होती है बच्चों, डाइवर्ज होती है, एक दूसरे से रास्ता बदलती है अपना, इस तरह से जब जाती है, तो जब वो डाइवर्ज होती है बच्चों, तो यह लाइन क्या हो रही है, एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है। और जो लाइन डाइवर्ज होती है वो क्या होती है बच्चों, कहीं पे भी मीट नहीं करती है। क्या होती है? जो लाइन डाइवर्ज करती है वो लाइन कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करती, और मीट नहीं करेगी बच्चों, तो उसको आप क्या करोगे, पीछे लाकर लाइन को मिलाओगे। आया बात समझिए? उसको कहाँ पे मिलाओगे बच्चों? पीछे उसको लाइन को मिलाओगे, और जब पीछे मिलाओगे तो क्या होगा बच्चों, यह जाएगा आपका, यह पीछे गया और यह भी पीछे गया, ये इस तरह से, ठीक है। और यह कहाँ जाके मिलेगा बच्चों, इसको आप पीछे मीट कराओगे बच्चों, तो पीछे मीट कराओगे तो जाके कहाँ पे बनेगा, तो यह बनेगा एट द सेम साइड ऑफ द, क्या लिखोगे बच्चों, तो यह बना सेम साइज ऑफ द, क्या, सेम साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। तो पहला पॉइंट कहाँ पे बना बच्चों, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो आप लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है बच्चों। इमेज फॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, तो कहाँ पे बना बच्चों, तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या बोलोगे, तो बना एट द सेम साइड ऑफ द लेंस, ठीक है, लेंस के सेम साइड। तो पहला पॉइंट होगा बच्चों सेम साइड ऑफ द लेंस, साइड ऑफ द लेंस, ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट, क्या ये रियल बना या वर्चुअल बना, क्या सच में लाइट मीट कर रही है? सच में लाइट कहीं नहीं मीट करी, हमने पीछे इसको ले जाकर मीट करवाया, तो यह कैसा बच्चों, वर्चुअल, कैसा है, वर्चुअल, ठीक है। और जब भी वर्चुअल होता है बच्चों तो इरेक्ट होता है, रियल के साथ इन्वर्टेड और वर्चुअल के साथ इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, सीधा बनेगा, कैसा इमेज बनेगा, सीधा। चौथा पॉइंट सेम बनेगा, सेम साइज का बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, तो आप बोलोगे बच्चों इन लार्ज, क्या बोलोगे, इन लार्ज, ठीक है। तो सेम साइड बनेगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और इन लार्ज होगा। इन्फिनिटी पे कहाँ पर रखेंगे, इन्फिनिटी। तो नेक्स्ट और लास्ट है हमारा बच्चों ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, क्या है बच्चों, तो नेक्स्ट होगा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो चलिए ये बनाते हैं बच्चों लेंस, ठीक। ये है बच्चों ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या था F2, और ये क्या था बच्चों 2F2, ये क्या था F1 और 2F1, यही था। और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन्फिनिटी से बच्चों दो लाइट रेस को पास करोगे, पहला लाइट रेस कहाँ से पास होगी, ये F2 से, दूसरा पास कराओगे बच्चों, ठीक है, तो दूसरा भी जाके कहाँ से पास होगी, ये F2 से, ठीक है। तो ये आपकी लाइट रेस पास हुई। आए पास होंगे बच्चों, कहाँ से पास हुई है, तो ये लाइट रेस जाके कहाँ से पास होगी बच्चों, तो ये आपका पास होगी F2 से, ठीक है। आए पास होंगे, तो कहाँ पे बना बच्चों, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, इन्फिनिटी पे, तो अब हम लिखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कहाँ पे बना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पहला क्या है बच्चों एट F2 पे बना। दूसरा क्या है बच्चों, सच में मीट किया नहीं, तो यह रियल बोलेंगे आप, क्या है बच्चों, रियल। तीसरा रियल होता है तो कैसा बनता है, आपको देखिए यहाँ पे इतना छोटा बच्चों एरो दिखाई भी नहीं दे रहा, एरो नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब कैसा बना होगा, ठीक है, कैसा बना होगा, छोटा साइज का, पॉइंट साइज का बनेगा। और यह रियल है तो रियल के साथ क्या बनेगा बच्चों, इनवर्टेड मीन्स उल्टा बनेगा, ठीक है। और साइज क्या होगी, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, या इसी को आप बोलते हो बच्चों हाईली डायमेंस, या इसी को क्या बोलोगे बच्चों, हाईली डायमेंस्ड। हाईली डायमेंस मीन्स बहुत छोटा बनेगा। आया बच्चों बात समझिए। तो पहला जब हमने जब हमने कहाँ पर रखा, इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट को, तो क्या हुआ बच्चों, यह जाके पास कहाँ से होगी, F2 से, और दूसरा हमने पास किया वो भी F2 से, ठीक है। तो और जाके कहाँ पे मिलेगी, F2 पे। कैसा बना, रियल बना, कहाँ पे, और रियल बना। और जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो इन्फिनिटी पे, तो क्या हुआ बच्चों, ये आपका इन्वर्टेड बना, उल्टा।
और कैसा बना, छोटा बना, बहुत छोटा बना, बहुत छोटा मतलब पॉइंट साइज, इसी को बोलते हो हाईली डायमीज। लेंस के बारे में, ठीक है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, कॉनकेव लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सेकंड है बच्चों कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को हम कौन सा लेंस बोलते हैं बच्चों, तो इसी को आप बोलते हो डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलोगे बच्चों, तो इसी को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, इसी को डाइवर्जिंग लेंस। तो चलिए बच्चों ये है आपका कॉनकेव लेंस, ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। तो इसमें 2 पॉइंट याद रखिएगा बच्चों। पहला पॉइंट क्या होगा, पहले इसको बना लेते हैं। तो ये आपका बच्चों ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F2 बना लीजिए, और यह क्या हो गया बच्चों 2F2, और यह हो गया आपका F1, और यह क्या हो गया बच्चों 2F1, ठीक है। तो जब भी लाइट रेस क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो पैरेलल जाने के बाद पास होगी, तो क्या होगी बच्चों, वो डाइवर्स हो जाएगी लाइट। जब यहाँ पे लाइट रेस पड़ेगी इस लेंस के ऊपर, तो लेंस पे पड़ने के बाद क्या होगी बच्चों, डाइवर्स हो जाएगी, ठीक है। या इस डायरेक्शन से भी लाइट पड़ेगी, तो पड़ने के बाद क्या होगी, यह डाइवर्स हो जाएगी, ठीक है। और उसको पीछे मिलाओगे बच्चों, तो पीछे जाकर कहाँ पे मिलेगी, इस F1 पे। कहाँ पे मिलेगी, F1 पे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों, जब भी आप लेंस, इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से लाइन को पास कराते हो, लाइट रे को कहाँ से पास कराते हो बच्चों, इस ऑप्टिकल सेंटर से, तो यह लाइट रे क्या हो जाती है बच्चों, पास हो जाती है विदाउट एनी टाइप ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है बच्चों, लाइट पड़ने के बाद डाइवर्स हो रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हो बच्चों, इसीलिए आप इसको कहते हो डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस, इसीलिए आप इसको बोलोगे, यू विल कॉल्ड, दिस इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। यू विल कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, क्यों, क्योंकि लाइट रे पड़ रही है, पड़ने के बाद क्या हो रही है बच्चों, अपना रास्ता बदल दे रही है, डाइवर्स हो जा रही है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं जरा कॉनकेव लेंस होता क्या है बच्चों, व्हाट इज कॉनकेव लेंस। तो वह लेंस जो क्या होता है बच्चों, जो सेंटर में थिन होता है, पतला होता है, जबकि एजेस में क्या होते हैं, थिक होते हैं, उसी को आप बोलते हो कॉनकेव लेंस। तो हम बोलेंगे द लेंस विच इज थिनर एट द सेंटर, thinner at the center while thick at the edges is called concave lens, or diverging lens, ठीक है बच्चों। इसी को आप क्या बोलोगे, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो चलिए अब हम बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और इमेज देखेंगे कि इमेज कैसा बनता है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहला लेते हैं बच्चों, ये आपका है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, इसको आप चाहो तो लिख सकते हो ऑप्टिकल सेंटर, ये F2, और ये क्या है बच्चों 2F2, ये इधर क्या हो जाएगा बच्चों F1, और इतना ही डिस्टेंस पे आप रखेंगे किसको, 2F1 को, 2F1, ठीक है। तो इसको आप 2 जगह रख सकते हो बच्चों, एक तो हम रखते हैं इन्फिनिटी पे और दूसरा रखते हैं एक्सेप्ट इन्फिनिटी। तो पहला हम इसको इन्फिनिटी मान लेते हैं इस पॉइंट को, तो इन्फिनिटी आप मानोगे तो पहला लाइट रे जाएगी और यहाँ से पढ़ने के बाद क्या होगी बच्चों, डाइवर्स हो जाएगी। दूसरा लाइट रे इस तरह से पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो जाने के बाद क्या होगी बच्चों, अपना रास्ता बदल देगी, ठीक है। और इसे आप जब मिलाओगे पीछे, तो जाकर कहाँ मिलेगी बच्चों, इस F1 पे जाके मीट करेगी, ठीक है, इस F1 पे। तो लाइट आप देख रहे हैं सच में मीट नहीं की, क्योंकि दोनों अपना रास्ता अलग अलग चली गई है, बदल दी है, बट पीछे ले जाकर मिलाओगे तो F1 पे मिलेगी, ठीक है। तो हम इसका लिखेंगे बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं इमेज फॉर्मेशन का, तो आप हेडिंग डालोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। क्या लिखेंगे बच्चों, तो हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो आप देखिए बच्चों एक एक करके। तो सबसे पहला हमने क्या देखा, कहाँ पे बनेगा बच्चों, कहाँ पे मीट करेगा, तो एट F1 पे मीट करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम क्या देखेंगे बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या, सच में मीट किया या हमने मीट करवाया, रियल है वर्चुअल, तो आप बोलोगे वर्चुअल, कैसा है बच्चों, वर्चुअल। थर्ड आप देखिए बच्चों, क्या सीधा बना या उल्टा बना, तो वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होता, इतना छोटा है कि दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे इरेक्ट। कैसा है बच्चों, तो इरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट डी देखिए बच्चों, छोटा बना, बड़ा बना, छोटा, बहुत छोटा या बहुत बड़ा बना, तो बहुत छोटा, इतना छोटा बना है कि पॉइंट दिखाई दे रहा है, ठीक है, कुछ भी हमें पता नहीं चल रहा है, तो बोलेंगे पॉइंट साइज। क्या बोलेंगे बच्चों, तो इसी को आप बोलोगे पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। या इसी को बोलते हैं बच्चों हाईली डायमीज, हाईली मतलब बहुत छोटा,
हाईली डायमिस्ड, क्या बोलोगे बच्चों, हाईली डायमिस्ड। आए बात समझे बच्चों। आप चाहो तो यहाँ पे इस F2 और 2F2 को क्या कर सकते हो, कॉनकेव लेंस में आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट हमने इसलिए बताया कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो हमें इस साइड से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम किसको क्या कर सकते हैं बच्चों, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने रखा ऑब्जेक्ट को कहाँ पे बच्चों, तो ये हमारा था ऑब्जेक्ट एट, कहाँ पे था बच्चों, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा था, इन्फिनिटी में। अब हम दूसरा रखेंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और इस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो हम लिखेंगे सेकंड हेडिंग डालेंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट बिटवीन, सेकंड होगा ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ। कहाँ कहाँ होगा बच्चों, तो आप लिखोगे ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ। इन्फिनिटी और ओ का मतलब ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ बच्चों, ये करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये फर्स्ट का करेक्टरिस्टिक्स था। तो आप बनाइए बच्चों, ये हो गया आपका लेंस, कॉनकेव लेंस, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। आप इसको नेग्लेक्ट करिए। और ये F1 और ये क्या हो गया बच्चों, आपका 2F1, ठीक है। और यह क्या है, इसको आप मान लो इन्फिनिटी, इस पॉइंट को, ठीक है, इन्फिनिटी मान सकते हो। तो हम इन्फिनिटी और ओ के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो सपोज करिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है। ये जब पड़ेगी लाइट रे, तो लाइट रे बीचों बीच पड़ेगी। पढ़ने के बाद क्या होगी बच्चों, यहाँ से पढ़ने के बाद डाइवर्स होगी, अपना रास्ता बदल देगी, ठीक है। तो ये रास्ता अपने बदल दी। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करोगे तो पास हो जाएगी, ठीक है। बट आप इसे ले जाकर क्या करोगे बच्चों, पीछे मिलाओगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों लाइट एक दूसरे के कभी भी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे मिल नहीं रही। तो पीछे मिलाओगे बच्चों, तो कैसे मिलेगी, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से मिलाओगे। अब देखो बच्चों, दोनों लाइट रे कहाँ पे मीट कर रही है, दोनों लाइट रे कहाँ पे मीट कर रही है बच्चों, तो इस F1 और O के बीच में। आ रहा बात समझे बच्चों, हमने क्या बोला, देखिए अगर नहीं समझा तो फिर से समझिए। हमने क्या किया बच्चों, पहला लाइट रे को पास किया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो पैरेलल पढ़ने के बाद डाइवर्स हुई। और दूसरा क्या करेंगे बच्चों, इस ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी। बट ये दोनों लाइन एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी, तो पीछे ले जाकर मिलाओगे, क्योंकि लाइट को मीट करवानी पड़ेगी। और पीछे मिलाओगे तो कहाँ पर मिलेगी बच्चों, ध्यान से समझो, यह कहाँ पे मिल रहा है बच्चों, तो मीट कर रहा है O और F के बीच में, ठीक है। तो ये देखो, और एरो कैसा बनेगा बच्चों, सीधा बनेगा, ठीक है। तो कहाँ पे बना, तो पहला पॉइंट आप लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स में, क्या लिखोगे बच्चों, तो बिटवीन, कहाँ पे बना, तो बिटवीन F1 एंड O के बीच में, तो बिटवीन F1 एंड O के बीच में। सेकंड पॉइंट देखिए बच्चों, क्या सच में लाइट रे मीट की, रियल है वर्चुअल, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, वर्चुअल। सच में मीट नहीं की तो क्या बोलेंगे बच्चों, वर्चुअल। थर्ड पॉइंट देखिए, सीधा है उल्टा है बच्चों, तो वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होता है, मतलब सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा। और नेक्स्ट देखते हैं बच्चों डी में क्या देखेंगे, छोटा है, बड़ा है, बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे इमेज छोटा है, तो क्या बोलेंगे बच्चों, डायमिस्ट। क्या बोलेंगे, डायमिस्ट। आया बात समझे बच्चों। तो ये हमने देखा, ठीक है, किसके बारे में, कि कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट में दो ही पढ़ना है आपको। एक हमने रखा इन्फिनिटी पे, दूसरा रखा ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, और इमेज को बनाया। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर बिल्कुल अच्छा से समझ में आ गया, सारी बातें क्लियर हो गई, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो, ठीक है। इसका पूरा ध्यान रखिए, और थोड़ा सा पढ़ाई भी आप लोग करते रहिए साथ साथ, तो आपको बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होगा। और कहीं पे अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, पूरा आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।